बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक एलसीडी मॉनिटर को एलसीडी टीवी में कन्वर्ट करके दिखाया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस मॉनिटर को एलसीडी टीवी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा इसमें कौन-कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है और स्पेशली जो एलसीडी मॉनिटर के अंदर पावर सप्लाई और उसका लैंप कार्ड यूज़ होता है, उसी लैंप कार्ड और पावर सप्लाई को आप एलसीडी टीवी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो ये सब देखने के लिए आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और इसके अलावा जो दोस्त हमारे चैनल पे नया है उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एलसीडी मॉनिटर है और उस पे आपको एक स्पॉट भी नज़र आ रहा है, जो कि इस वीडियो के एंड पे फिर दोबारा से भी आपको दिखा देंगे कि ये वही स्क्रीन है, वही डिस्प्ले है जो इस मॉनिटर से हमने निकाला था। तो सबसे पहले इसका कवर आपने खोल लेना है। तो कवर खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का अंदर से सिस्टम आपको मिलेगा। तो सब कुछ इस केसिंग के अंदर होता है। सबसे पहले आपने ये साइडों पे ग्रिप लगे होते हैं, ये खोल लेने हैं। ये लैंप कार्ड के ग्रिप होते हैं जो डिस्प्ले को जा रहे होते हैं। ये आपने एहतियात से इनको रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपने इस मॉनिटर की ऊपर वाली साइड पे जाना है और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ग्रिप नज़र आएगा, जिसको LVDS केबल भी कहते हैं, जिसमें आपकी डिस्प्ले की पूरी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। तो इसको बड़े एहतियात से आपने उतारना है। इसकी दो साइडें हैं, एक आपके पैनल पे लगी हुई है और ये ऊपर एक कार्ड में लगी हुई है सर्किट में। तो आपने पैनल से नहीं उतारना, सर्किट से इसको उतारना है। पैनल से उतारेंगे तो आपका पैनल डैमेज हो सकता है। साइड पे लैंप कार्ड की वायर और इसके अलावा डिस्प्ले की जो LVDS केबल है उसको खोलने के बाद ये साइड पे आपको दो स्क्रू नज़र आते हैं मैक्सिमम डिस्प्ले में। ये दोनों, इस साइड के भी स्क्रू और दूसरी साइड के भी स्क्रू आपने खोल लेने हैं। इसके बाद आपने उल्टा इसको रख देना है और इसकी जो ऊपर केसिंग है इसको ऊपर उठा लेना है। जैसे ही आप केसिंग को ऊपर उठाएंगे तो आपका जो डिस्प्ले है, आपका जो पैनल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और ये इसकी बॉडी में जो सर्किट लगे हुए हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। अभी ये जो आपका पैनल है ये सबसे अहम है और आपकी कीमती चीज़ है यही पैनल। तो इस पैनल को आपने आराम से साइड पे रख देना है। अब इन दो सर्किट में से जो आपका कीमती सर्किट है वो जो राइट पे है, इसको पावर सप्लाई भी इसी में है और इसका लैंप कार्ड भी इसी में है। ये आपने खोल लेना है और जो दूसरा सेकंड छोटा सर्किट है वो आपके किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस मॉनिटर को LCD टीवी में कन्वर्ट करने के लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपको एक यूनिवर्सल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो तकरीबन आपको 900 से 1000 रुपये का मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये एक सेंसर और कीबोर्ड का ग्रिप मिलेगा, इसकी ज़रूरत होगी। सेंसर और उसका कीपैड बटन जो होते हैं। इसके अलावा एक LVDS केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और बॉडी की बात कर लें तो बॉडी आप वही पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपने LCD मॉनिटर के डिस्प्ले को निकाला है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे अहम भी है वो ये है पावर सप्लाई और इसका लैंप कार्ड। तो पावर सप्लाई और लैंप कार्ड की जगह आपने जो ये पावर सप्लाई मॉनिटर से निकाली है इसी को यूज़ करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। उसके बाद आपने इस जगह पे इसको इनपुट देनी है 220 वोल्ट AC और इसकी बैक साइड पे आपने कैपेसिटर ढूंढने हैं। ये 25 वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं और इसके अलावा ये छोटे 16 वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं। और इन कैपेसिटर की बैक साइड पे आपने वहाँ पे जाके आपने इसके वोल्टेज चेक करने हैं, जो कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आपने ढूंढने हैं इस सर्किट में से। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ये 5 वोल्ट, और इसके साथ इस पॉइंट पे हमें जो है 12 वोल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों 12 वोल्ट का तो आपको पता होगा कि आपका जो यूनिवर्सल कार्ड है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट हैं। और इन 5 वोल्ट का क्या करना है ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ।
जो 3 पॉइंट आपने ढूंढे थे, एक ग्राउंड का, एक 5 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का, वहाँ पे आपने थोड़ा सा सोल्डर अप्लाई करना है। और उसके बाद सबसे पहले आपने ग्राउंड पे ब्लैक वायर लगा देनी है, ग्राउंड की नेगेटिव की, और जहाँ पे प्लस 12 वोल्ट मिल रहे थे वहाँ रेड वायर लगा देनी है। अब आपने यूनिवर्सल कार्ड उठा लेना है और आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सल कार्ड किस पॉइंट पे 12 वोल्ट देने हैं। तो ये इसकी डीसी पिन है जहाँ से हम 12 वोल्ट देते हैं, तो इस पिन पे भी आप 12 वोल्ट लगा सकते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। इसके अलावा ये जो साइड पे ग्रिप है यहाँ भी लिखा होता है 12 वोल्ट और ग्राउंड, यहाँ भी आप ये 12 वोल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी 12 वोल्ट और ग्राउंड लिखा हुआ है। इन 3 जगहों में से किसी भी जगह पे आप दे सकते हैं। तो हम इस पिन पे लगाएंगे। तो अभी ये आप देख लें कि यहाँ पे हम 12 वोल्ट के कनेक्शन लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यूनिवर्सल कार्ड की जो पावर सप्लाई वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है जो 12 से 5 वोल्ट आगे कंप्लीट सर्किट को देता है। और ये 5 वोल्ट इस छोटे कैपेसिटर पे आते हैं, ये वाला जो कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर की एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव। तो ये वाली नेगेटिव साइड है इसकी और दूसरी पॉजिटिव है। तो इसकी बैक साइड पे हमें 5 वोल्ट यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये रेगुलेटर इस सर्किट में चूँकि जला हुआ है, तो ये जो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट लिए थे इस बड़ी सप्लाई से, मॉनिटर वाली से, तो यहाँ से हमने 5 वोल्ट उठा के उस सर्किट को दे देने हैं, क्योंकि उसका रेगुलेटर वाला पोर्शन जला हुआ है। तो अगर आपके पास नया सर्किट है, नया आप यूनिवर्सल कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ तो आपका रेगुलेटर ठीक होगा। तो उसका भी मैं बता देता हूँ कि उस सूरत में ये जो आपकी पावर सप्लाई है इसमें 5 वोल्ट का फिर क्या करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अभी इसको 5 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं हमारा जो यूनिवर्सल बोर्ड है। यूनिवर्सल बोर्ड के कंप्लीट फंक्शन पे और इसका कौन कौन से क्या क्या काम करता है उस पर पहले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके यूनिवर्सल बोर्ड की कंप्लीट डिटेल की वीडियो देख सकते हैं। तो अभी इस पे हम ये ग्रिप लगाते हैं, इसका जो सेंसर ग्रिप है, और फिर पावर इनपुट 220 दे के चेक करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सल कार्ड अभी काम कर रहा है या नहीं। तो ये अब मैं पावर सप्लाई लगाने लगा हूँ। तो जैसे ही ये पावर ऑन की तो ये रेड लाइट ऑन हो गई। अभी इसको बटन से ऑन करते हैं हम। तो ये बटन से जैसे ही ऑन किया तो ये लाइट ग्रीन हो गई। अभी हमारा जो यूनिवर्सल कार्ड है ये तो हमारा ऑन हो गया, मीन्स से कि अभी ये यूनिवर्सल कार्ड को पावर कंप्लीट मिल रही है और ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यूनिवर्सल कार्ड नया हो और उसका ये रेगुलेटर जला हुआ ना हो, तो यहाँ पे जो हमने 5 वोल्ट अप्लाई किए थे उनका क्या करेंगे। तो जैसा कि ये वाला हमारा यूनिवर्सल बोर्ड था, तो इसका आपने देखा होगा कि ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर है ये जला हुआ था, तो उसको लिए यहाँ पे हमने 5 वोल्ट दिए उस बड़ी सप्लाई से लेके। तो अगर ये आपका पहले से ठीक है तो फिर इन 5 वोल्ट का आपने क्या करना है। दोस्तों ये जो बड़ी सप्लाई है इसको लोड लाजमी देना होता है 5 वोल्ट पे, तो उसके लिए आपने ये वाला रजिस्टर यूज़ करना है। ये 15 ओम का रजिस्टर होता है। तो इसके वाट ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हीटअप हो जाता है। तो इस रजिस्टर को आपने ये ग्राउंड और 5 वोल्ट के दरमियान में लगा देना है। यहाँ पे मतलब ग्राउंड और 5 वोल्ट पे इस रजिस्टर की लेग्स दोनों लगा देनी है, एक को ग्राउंड पे और एक को 5 वोल्ट वाली जगह पे। तो उस सूरत में आपकी ये सप्लाई है तभी वर्क करेगी अगर ये रजिस्टर आप लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे, मतलब 5 वोल्ट पे अगर लोड नहीं देंगे, तो आपका ये जो सप्लाई है आपने मॉनिटर से निकाली है ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा। अभी ये आपका जो लैंप कार्ड है इसको हमने ऑन कराना है। तो लैंप कार्ड को ऑन कराने के लिए ये जो आपका रेड वाला ग्रिप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एक वायर जाती है और उस पर 5 वोल्ट जाते हैं, तभी आपका जो लैंप कार्ड है वो ऑन होता है। तो इसकी बैक साइड पे जब आप देखेंगे तो यहाँ कोई चीज़ लिखी होती है इस रेड ग्रिप के बैक साइड में। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा BL ऑन, मीन्स बैक लाइट ऑन। तो ये जो जगह है यहाँ पे आपने देखा है ये लिखा हुआ है BL ऑन, बैक लाइट ऑन। तो यहाँ पे आपने एक वायर लगानी है जहाँ बैक लाइट ऑन लिखा हुआ है, और उस वायर का दूसरा सिरा जो है वो इस सप्लाई पे लगाना है। हाँ दोस्तों, चूँकि अभी बहुत सी डिटेल रहती है कि इस सप्लाई पे इस वायर को कहाँ लगाना है, इसके अलावा इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है, और अगर इसकी बैक लाइट ऑन ना हो रही हो तो फिर क्या करना होगा। और चूँकि अभी बहुत सारी डिटेल रहती है इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर दोस्त शिकायत करते हैं कि सर आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बना देते हैं। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बता देंगे, और आपने इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है, तभी आपको समझ आ जाएगी कि इसकी कंप्लीट फिटिंग कैसे होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो
पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो किसी चीज़ की पिक्चर वगैरह भेज के भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।